स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के साथ। देखिए, भारत सरकार की जो व्यवस्था है, इसके लिए हम लोग पूरा ओबीसी एकजुट हैं। इसके लिए हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जो आज भारत सरकार आरक्षण की बात कर रहे हैं, 27% आरक्षण दे के उसमें क्रीमी लेयर लगा दिया गया है। ये आप लोग सबको जान रहे हैं कि जिसके कहावत है, देहाती कहावत है, जिसका दांत नहीं है उसको चना खाने के लिए दे दिया जाए और जिसका दांत है उसको चना नहीं देना है। इस भारत सरकार का ये रणनीति है। इसीलिए हम लोग जो भी जातीय जनगणना है भारत सरकार करावें और नहीं कराएंगे तो इसको हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और अगला कार्यक्रम हम लोग 17 अप्रैल का हम लोग जो धरना प्रदर्शन करेंगे और 30 अप्रैल को भारत बंद करने का हम लोग आह्वान करते हैं। और जो भी हम लोग से ओबीसी का संगठन है, जो भी है, हम लोग पुरजोर विरोध भारत सरकार का करेंगे। परिचय दीजिए। मैं परमेश्वर यादव, ग्राम पंचायत खरडी, प्रखंड मोहनपुर, मनोहर चक्का, ग्राम मनोहर चक्का निवासी हूँ। देखिए, अब वो जमाना चला गया। 224 का इलेक्शन करीब है, वो 2024 का, तो वो लड्डू दे देंगे और हम लोग दिग्भ्रमित हो जाएंगे। ऐसा अब होने वाला नहीं है। हम लोग समझ रहे हैं कि उनका लड्डू किस चीज़ का बना हुआ है। वो स्वास्थ्य वर्धक है या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम लोगों ने समझा उनको कि ये बहुत देश का मजबूत करेंगे, लेकिन धीरे धीरे देश के मूल निवासी हैं उन्हीं को सारे हक अधिकार से वंचित कर दिया। इनके शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए, नौकरियां समाप्त कर दी गई, तो कैसे उनके लड्डू पर हम भरोसा करेंगे। सवाल ये धन्यवाद कीजिए कि ओबीसी हमेशा बोलता है हम नजरअंदाज हो रहे हैं, लेकिन सारी राजनीतिक पार्टी ओबीसी की बात करते हैं, तो नजरअंदाज कैसे शॉर्ट में। इसलिए पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमारे पीड़ा को समझा और हम लोगों को पूछने के लिए आ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ओबीसी 52% है। अगर ओबीसी चाहे तो अपने बलबूते एससी को भी हटा दे, एसटी भी हटा दे, जनरल को भी हटा दे, अपने बलबूते सरकार बना सकते। इसीलिए ये बात भारत के ब्राह्मणों को मालूम है, इसीलिए वो खंड खंड तोड़ कर रखना चाहता है। और तोड़ने का हथियार, जैसे गुंडा का हथियार राइफल बंदूक होता है, वैसे ब्राह्मणों का हथियार है जाति, और है सीबीआई, और अभी हो गया है नया ईडी। ये सब हथियारों को इस्तेमाल करके लोगों को दबा करके रखा जा रहा है। यही रहस्य है। और ये जब तक ये ब्राह्मण शासन भारत में रहेगा, किसी को भी हक अधिकार तो छोड़िए, मामूली मान सम्मान के लिए कोई पैसा नहीं, वो भी नहीं। इसलिए हम लोग पूरे एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी, ये चारों हम लोग एक साथ हो गए हैं ओबीसी के मुद्दा पर। सभी पूरे देश में ये हो रहा है। आज यही नहीं हो रहा है, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जिला में ये धरना चल रहा है। और आगे जो बताए 17 तारीख को वो रैली हो, आज धरना हो रहा है, कंटिन्यू चलेगा। 30 अल्टीमेटली कश्मीर से कन्याकुमारी तक 30 अप्रैल को भारत बंद होगा। और पहले भी हम लोग बंद किए हैं और हम लोग सफलता मिली है। हमारा नाम के बौद्ध हुआ, पेशे से हम एडवोकेट हैं। आप लोकतंत्र के तमाम प्रहरियों का मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि आप बहुजन समाज की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज जो हम लोगों का मुख्य मकसद है, दुनिया जान रही है कि कभी राहुल गांधी ने कहा था कि सारे घोटालेबाज मोदी ही क्यों। इसके वजह से उनके ऊपर केस हुआ, उन्हें सज़ा हुई, सदस्यता संसद की समाप्त हो गई और कहा गया कि राहुल गांधी पिछड़ों का अपमान कर रहे हैं। तो मैं देश से और प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अगर सचमुच में आप पिछड़ों के हितैषी हैं और यही जान करके पूरे देश के पिछड़ा वर्ग ने आपके ऊपर विश्वास किया, आप कहते हैं सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, और बिल्कुल आपके ऊपर लोगों ने विश्वास किया, आपको साथ भी दिया, और जब आप सत्ता में आए
तो सुप्रीम कोर्ट को आपने लिख करके दिया, हलफनामा दिया कि मैं ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं कराऊंगा। क्या इससे बड़ा भी पिछड़े वर्ग का कोई अपमान हो सकता है? जिस देश में जानवरों की गिनती हो, हिजड़ों की गिनती हो, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं हो, ये कैसा विश्वास और कैसा विकास है? तो मैं तो कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री बिल्कुल सच बोलते हैं। कैसे? कहा सबका साथ ठीक है, सबका विकास वो भी ठीक है, और आज हो भी रहा है। देखिए क्या हो रहा है, जितने पूंजीपति हैं बड़ी तेज़ी से उनका विकास हो रहा है, जितने गरीब हैं गरीबी में भी उनका विकास हो रहा है। क्योंकि आज 80 करोड़ जनता जब 5 किलो फ्री चावल के लिए मुहताज है तो गरीबी बढ़ी ना कि घटी? अरे जानते कि देश मजबूत तब हुआ जब 100 रुपये किलो भी चावल हो जाए और इस देश के नागरिक को उतना खरीदने का कैपेसिटी हो जाए, तब ने जाना है कि देश विकास कर रहा है। यहाँ पे आप एक बात अभी बोले हैं कि 100 रुपये लोग पेट्रोल ले रहे हैं ना जी, तो वही भाजपा वाले कहते हैं पैसा है तब ना ले रहे हैं, हाँ, और आप कह रहे हैं पैसा नहीं है। क्या इसमें डिफरेंस? अगर पैसा है तो फिर 5 किलो फ्री क्यों दे रहे हैं? अगर पैसा होता देशवासियों के पास तो 5 किलो के लिए उसको क्या महीना में एक बार नंबर लगाना पड़ता, हाथ फैलाना पड़ता? सही है। और यही नहीं हो रहा है। जो बीजेपी के लोग अपने आप को इतना राष्ट्रवादी और राम का भक्त मानते हैं, राम ने तो एक सीता के साथ अगर अत्याचार हुआ तो बिल्कुल घर द्वार त्याग करके जंगल का रास्ता लिया, और आज इस देश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, और ये कहते हैं कि हम बड़े धर्म के रक्षक हैं, राष्ट्रवादी हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि अगर ओबीसी यानी पिछड़ा मेरे साथ नहीं है तो हम इलेक्शन क्यों जीत रहे? कैसे जीत रहे? लोग साथ दे रहे हैं तभी इलेक्शन जीत रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि अगर सचमुच उनको पिछड़ा वर्ग पर भरोसा है तो मैं तो कहता हूं कि माननीय मोदी जी, एक बार आप, ये लोकतंत्र है, आज भी यहाँ की निरक्षरता दुनिया में सबसे अधिक है, और आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कराते हैं, जबकि अधिकांश जनता आज भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होता है उसके बारे में नहीं जानती है। केवल बड़ी मुश्किल से बटन टिपना जानती है, इसके बाद उसका क्या फंक्शन है, क्या काम होता है, कैसे होता है, कहाँ से आता है, उसको कोई जानकारी नहीं है। मिला के आप कहना चाह रहे कि ईवीएम का पूरा घोटाला चल रहा है? घोटाला चल रहा है, ईवीएम का घोटाला चल रहा है। आप ईवीएम को हटाइए और बैलेट पेपर से वोट कराइए। अगर आपको बैलेट पेपर से वोट कराने में बड़ा कठिनाई है तो जो ईवीएम से वीवीपैट पर्ची निकलती है उसका 100% की गिनती करा दीजिए। ग्रेजुएशन वाले देते हैं पहले, भ्रम दूर हो जाएगा। आ जाएगा। ओबीसी की जी, लड़ने के लिए, ओबीसी की हक की बात करने के लिए भाजपा भी आगे आती है, हाँ, ठीक है ना, जदयू भी आगे आती है, बिहार की बात कर रहे हैं, रीजनल पार्टी कांग्रेस भी आगे आती है, लेकिन ओबीसी कहाँ पिछड़ रहा है? किस वजह से? क्या है सरकारी का जो जितना भी योजना वो ओबीसी के खिलाफ आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। आज सब कोई ओबीसी का लेते हैं कि हम ओबीसी के बहुत बड़े रहनुमा हैं। क्यों? ये लोकतंत्र है। वो जानते हैं कि इसकी संख्या सबसे अधिक है। अगर इसको हम साथ नहीं लेंगे, इसको धोखा नहीं देंगे तो धोखा देंगे किसको? और लोकतंत्र इसी के ताकत पर जिंदा है। और जैसे ही ओबीसी गुमराह हो जाएगा तो फिर ये पूरा सिस्टम हमारे हाथ में हो जाएगा। आज धरने का मुख्य मुद्दा क्या है? आज धरना का मुख्य मुद्दा है, इसमें आपको मुद्दे दिए गए हैं। पहला मुद्दा तो है ईवीएम घोटाले के विरोध में। ईवीएम से घोटाला होता है तो ईवीएम हटाइए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। और जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो जो SC ST OBC के लिए आरक्षण था, इन लोगों चला के इसे क्या किया कि आरक्षण तो सरकारी सेक्टर में है, प्राइवेट में है नहीं, तो सारे सिस्टम को प्राइवेट करते जा रहे हैं। तो ठीक है भाई, प्राइवेट करते देश का विकास होगा तो उसको भी आरक्षण कर दीजिए इनको। हाँ, वहाँ भी उसको भागीदारी मिलना चाहिए, हिस्सेदारी मिलना चाहिए, वहाँ आरक्षण कीजिए। फिर ये किसान लोग कितना दिन तक, हाँ, कितना दिन तक किसान लोग धरना दिए, प्रदर्शन दिए, बहुत से शहीद भी हो गए, और आज तक उनके लिए आपने कोई कानून नहीं बनाया। उनके लिए वही न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून पास कीजिए और उनको वाजिब जो मूल्य होना चाहिए बाजार में मिलना चाहिए उनको मिले। फिर आप NRC ला करके कह रहे थे कि ये मुसलमानों के खिलाफ में है, लेकिन जब उसका परिणाम आने लगा तो ऐसा लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं, मुसलमान तो एक बहाना है। और उसका टोटल निशाना जो SC ST OBC है, जिस तरह कागजात खोजे जाएंगे तो आज भी इस देश का जो झोपड़ी में रहता है, झुग्गी में रहता है, फुटपाथ पर रहता है, उसके पास अपना आधार कार्ड तो रखने का हिफाजत नहीं है, और वो 100 बरस, 50 बरस, 200 बरस का रिकॉर्ड कहाँ से रखेगा? तो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं ये मौजूदा सरकार ओबीसी के खिलाफ है? बिल्कुल। तो बोलिए। हाँ, ये मौजूदा सरकार जो है बिल्कुल ओबीसी के खिलाफ है।
क्योंकि जान रहा है कि जिस दिन ओबीसी जाग जाएगा, ये अपने हक अधिकार को समझ लेगा, तो फिर यहाँ पर जो मुट्ठी भर मनुवादी लोग हैं उनका टिकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। परिचय दें अपना। मेरा नाम परमेश्वर पासवान है। मेरा घर मोहनपुर ब्लॉक में एक गांव धामना है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। क्या है? और मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, पेंशनर हूँ। ये जो धरना प्रदर्शन है ओबीसी का बैनर है, लेकिन हम ओबीसी केवल ओबीसी कास्ट का आधार पर नहीं मानते हैं। एससी एसटी ओबीसी जितने हैं सब के सब पिछड़े हैं। पिछड़ापन का कुछ क्राइटेरिया अलग है, लेकिन हम सब पिछड़े हैं, इसलिए हम जोरदार समर्थन इनका करते हैं पेंशनर संघ की ओर से कि नहीं, ओबीसी की मांग जो है जायज़ है। इसके लिए हम सबको मिल करके संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा। हम लोग साथ हैं। ओबीसी की जाति आधारित गणना करनी होगी, ओबीसी की जाति आधारित गणना करनी होगी।